नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाते ही दुनिया भर के निवेशकों ने चीन की मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है और आज उसका आंकड़ा भी निकलकर सामने आ गया है। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि शी जिनपिंग को जैसे ही तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित किया गया, उसके 48 घंटों के अंदर चीन की मार्केट से $70 बिलियन गायब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए पूरी पृथ्वी पर 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $70 बिलियन नहीं है। इतना ही नहीं, भारत और रूस जो दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाएं हैं, रूस की सेना का एक साल का टोटल बजट मात्र $40 बिलियन होता है और भारत की तीनों सेनाओं का टोटल रक्षा बजट एक साल का $70 बिलियन होता है। और चीन को 48 घंटों में इतना नुकसान हो चुका है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको चीन की जीडीपी पर जो खबर देने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 3-4 साल पहले तक ऐसी खबरें खूब आती थी कि 2025 तक, 2027 तक चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये बात चीन तो कहता ही था, साथ ही पश्चिमी देशों की मीडिया खुद आंकड़े देकर बताती थी कि कैसे चीन बड़ी आसानी से आने वाले 10 सालों के अंदर अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट जारी करी है, उसने चीन की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स के बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह कैलकुलेट करके बताया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्योंकि तीसरी बार एक बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पिछले 10 सालों में जो उनकी पॉलिसी थी सेम आगे वही रहेगी, तो हमने कैलकुलेट ये किया है कि चीन अमेरिका को 2026 तो छोड़िए 2060 तक भी पीछे नहीं छोड़ पाएगा। यहां तक कि फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी बताया है कि अगर अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ है वो मात्र 1.5% रहती है और चीन की जीडीपी ग्रोथ 3-3.5% के आसपास रहती है, तब भी किसी भी हालत में अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ सकता चीन। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अब आने वाले 5 साल चीन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपनी घटिया पॉलिसी के जरिए शी जिनपिंग ने पिछले 10 साल में दुनिया के 90% देशों को चीन के खिलाफ कर दिया है। 90% देश दुनिया के ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना तो चीन को पसंद करते हैं और आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली अपना राइवल यानी कि दुश्मन मानते हैं। इसके उलट चीन के पास मात्र इतने दोस्त देश बचे हैं कि आप आसानी से उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। यानी कि शी जिनपिंग ने दुनिया को एंटी चाइना तो बना दिया है और इसी का असर ये हो रहा है कि दुनिया भर के देश चीन से व्यापार कम कर रहे हैं, चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर चुके हैं या खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग की पॉलिसी रही है कि भारत, अमेरिका, जापान या अपने तमाम पड़ोसियों को वो परेशान करते हैं, अपनी सेना का इस्तेमाल करके उन्हें प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में भी शी जिनपिंग की यही पॉलिसी रहने वाली है, जिस वजह से चीन का टकराव भारत, अमेरिका, जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ेगा और इस पूरे कांड में चीन दुनिया भर में अकेला पड़ता चला जाएगा, व्यापार कम होगा और चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे गिरती चली जाएगी। वहीं कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन के लिए 2024 का साल सबसे ज्यादा क्रूशल होगा, क्योंकि अब से करीबन 2 सालों के बाद अमेरिका के अंदर बड़े राष्ट्रपति चुनाव होंगे और उन चुनावों में अगर एक एग्रेसिव राष्ट्रपति आ जाता है जो जो बाइडेन जैसा सुस्त ना हो, तो फिर चीन के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। और आपको बता दूं कि 2024 में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और जापान जो चीन के 3 सबसे बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, तीनों जगह चुनाव होगा और ये चुनाव आने वाले कई दशक तय करेगा, चीन का भविष्य तय करेगा। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।